राम राम। अरु भाई कैसा छे? आज हो तुमको गणगौर का बारे में बताऊंगा। गणगौर का नाम सुनते ही हमें हर्षोल्लास आ जाता है, हम उत्साह से भर जाते हैं। भाई आएगा भी क्यों ना, गणगौर तो निमाड़ की आत्मा है और निमाड़ी तो हमारी सांसों में बहती है। गणगौर में लोकगीत, रीति रिवाज और परंपराओं के साथ यह पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है गणगौर शब्द का अर्थ क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ। गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है पार्वती, और गणगौर के रूप में हम शिव पार्वती की ही पूजा करते हैं। इस पर्व को सुहाग पर्व भी कहा जाता है। इस पर्व में रणुबाई और धनियर राजा की सुंदर सुंदर झांकियां सजाई जाती है। उन्हीं झांकियों के अंदर गेहूं के ज्वारे रखे जाते हैं और इन्हीं ज्वारों की पूजा की जाती है। यह पर्व निमाड़ के लोगों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। पूजा राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत भारत के उत्तरी प्रांतों में लोकप्रिय है। महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए यह पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन को प्रेम का जीवंत उदाहरण माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। जो सुहागिन गणगौर व्रत करती है तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है, उनके पति की उम्र लंबी होती है। वहीं जो कुंवारी कन्याएं गणगौर व्रत करती है, उन्हें मनपसंद जीवन साथी का वरदान प्राप्त होता है। इस पर्व को 16 दिनों तक लगातार मनाया जाता है और गौर का निर्माण करके पूजा की जाती है। आइए हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं गणगौर की कहानी के बारे में। गणगौर की व्रत कथा के मुताबिक एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में गए और चलते चलते वो बहुत ही घने वन में पहुंच गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मुझे प्यास लगी है। इस पर भगवान शिव ने कहा, देवी देखो उस ओर पक्षी उड़ रहे हैं, उस स्थान पर अवश्य ही जल मौजूद होगा। पार्वती जी वहां गई। उस जगह पर एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी की अंजलि भरी तो उनके हाथ में दूब का गुच्छा आ गया। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल उनके हाथ में आ गए, और तीसरी बार जब अंजलि भरने गई तो ढोकला नामक फल हाथ में आ गया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठने लगे, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसके बाद भगवान शिव शंभु ने बताया कि आज चैत्र शुक्ल तीज है। विवाहित महिलाएं आज के दिन अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती है। गौरी जी को चढ़ाए गए दूब, फूल व अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे हैं। इस पर पार्वती जी ने विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां वहीं आकर गणगौर के व्रत को करें और मैं खुद ही उनके सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद दूंगी। भगवान शंकर ने ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर में बहुत सी स्त्रियों का एक दल आया तो पार्वती जी को चिंता हुई और वे महादेव जी से कहने लगी, हे प्रभु, मैं तो पहले ही उन्हें वरदान दे चुकी हूँ, अब आप अपनी ओर से सौभाग्यवती का वरदान दें। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने उन सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने जैसे उन स्त्रियों की मनोकामना पूरी करी है, वैसे ही भगवान शिव और गौरी माता इस कथा को पढ़ने और सुनने वाली कन्याओं और महिलाओं की मनोकामना पूर्ण करे। राम राम।